Hi everyone, this is Dr. Rahul and we are at GPCRI, the one and only of its own type of cardiac rehabilitation center in Jaipur, led by a physiotherapist. And this is our team and they were discussing upon IT band syndrome. Then I got to realize that we were uh, didn't know about much of it, so we just decided कि let's just put up something onto it. चलो यार कुछ तो करते हैं. आईटी बैंड की एनाटमी की बात करते हैं. कुछ कम होते हैं. जस्ट लुक एट दैट. आईटी बैंड एनाटमी की जब हम बात करते हैं तो आईटी बैंड का मेन जो फाइबर्स होते हैं दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट. मेन फाइबर्स इलियक क्रेस्ट से निकलते हैं आईटी बैंड के. अदर फाइबर्स जो हैं वो निकलते हैं टीएफएल से. टीएफएल खुद एंटीरियर और लेटरल में प्रेजेंट होने वाली एक बहुत मिड साइज मसल है और खुद टीएफएल जो है वो एएसआईएस से ओरिजिनेट होती है. देन टीएफएल, इलियक क्रेस्ट एंड ग्लूटियस मैक्सिमस के कुछ सुपरफिशियल यू कैन से द टॉप फाइबर्स जो हैं उनसे आपके आईटी बैंड का ओरिजिनेशन होता है. तो आईटी बैंड के 3 ओरिजिन पॉइंट्स हो गए. वन इज ग्लूटियस मैक्सिमस, वन इज इलियक क्रेस्ट एंड वन इज फ्रॉम द टीएफएल जो कि खुद कहाँ से निकली है, एएसआईएस से. देन ये तीनों जाकर के आईटी बैंड विल बी a dense fascia. Okay, it is more like a dense fascia and then it will be inserted into many points. One of them is a lateral femoral condyle, just top over the joint line, then ends up at the tibia, lateral tibial condyle ke Gerdy's tubercle. There is a point actually that you can palpate easily. It is a pure tubercle जो आराम से आपको feel होता है. कैप्लन फाइबर्स भी होते हैं. कैप्लन फाइबर्स इज अ डीप स्ट्रक्चर जो कि प्योर फीमरल कॉन्डाइल्स का जो बीच का स्पेस होता है वहां तक इंसर्जन लेती है डीप. तो कैप्लन फाइबर्स का रिसर्च पॉइंट्स ये कहते हैं कि यू मस्ट नो अबाउट द कैप्लन फाइबर्स. बेसिकली ये था बेसिकली आईटी बैंड का एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन. देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईटी बैंड सिंड्रोम जो है ये बायोमैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो आईटी बैंड की मैकेनिक्स समझना बहुत ज़रूरी है. हालांकि आईटी बैंड कुछ फंक्शंस में यू कैन से मूवमेंट्स में असिस्ट करता है, लेकिन जो इसका मेन काम है दैट इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी स्पेशली इन सम पर्टिकुलर मूवमेंट्स. फॉर एग्जांपल जब आप स्टांस फेज में होते हैं, स्पेशली द सिंगल लेग स्टांस, जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो एक पैर पे जब आप होते हैं तो इसका जो मेन फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द बायोमैकेनिस्ट, जैसे ही आप एक पैर लिफ्ट करते हैं ये जो फेज होती है उस टाइम पे हिप में दिस साइड हिप ऑटोमेटिकली इसमें इंटरनल रोटेशन और अडक्शन का मूवमेंट क्रिएट होता है और नी आपका वेरस में जाना चालू करता है. दैट इज अ नॉर्मल थिंग. ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. जैसे ही आप स्टांस फेज में जाते हैं, स्टांस ऑन अ सिंगल, ओके, गेट साइकिल में हमारे स्टांस और स्विंग फेज होते हैं. स्टांस फेज में आप जाएंगे, आप एक पैर पे ज़्यादा लोड डालेंगे, दूसरे पैर को आप लिफ्ट कर रहे होते हैं रनिंग के टाइम पे, डाउन स्टेयरिंग के टाइम पे, इवन वॉक के टाइम पे. तो हिप में अडक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड नी विल बी इन द वेरस पोजीशन. तो इस नी पे जो वेरस लोड आता है इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये टेंशन केबल है. इसे आप बैंड ना बुला करके इसे आप टेंशन केबल बुलाइए, जिसका मेन काम है टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड. दैट्स ऑल. ये एक एंकरिंग केबल है. फ्रिक्शन, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन का कहाँ लेना देना आता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट नाउ जितनी नॉलेज हमारे पास है हम ये मानते हैं कि आईटी बैंड सिंड्रोम इज अ फ्रिक्शनल सिंड्रोम. दैट इज ओल्ड एज स्टोरी. राइट नाउ न्यू रिसर्च सेज अ लॉट डिफरेंट थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट इट. ओके गाइज, तो दैट इज द मैकेनिक्स. इसके अलावा जब आप गौर से देखते हैं व्हेन यू आर ऑन द स्टांस फेज तो सेम टाइम पे इंटरनल रोटेशन एंड अडक्शन ऑफ द हिप और साथ के साथ पेल्विक ड्रॉप होने की कोशिश करता है. नॉट ऑफ दैट साइड, कॉन्ट्रालैटरल साइड. दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. कॉन्ट्रालैटरल पेल्विक ड्रॉप को भी रोकता है. दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आईटी बैंड. अब होता क्या है, इफ यू आर अ रनर, लॉन्ग रनर, मैराथन रनर, इफ यू आर अ साइकिलिस्ट और यू कैन से यू आर यूजिंग टू मैनी स्टेयर्स, डाउन स्टेयरिंग एंड अप स्टेयरिंग, तब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेन जो है आईटी बैंड पे वो 20 से 40 डिग्री के नी फ्लेक्शन पे आईटी बैंड का टोटल फंक्शन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम जी. सो रनिंग, साइकिलिंग, डाउन स्टेयरिंग, ऐसे में आईटी बैंड का स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ जाता है. लेकिन जब आप डीप थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स में जाते हैं तब आप ये देखते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ फ्रिक्शन की नहीं होती.
इंसर्जन पॉइंट जो है फीमरल का लैटरल एपिकॉन्डाइल फीमर्स का लैटरल एपिकॉन्डाइल जो है, इस पे इतना फ्रिक्शन जैसा कुछ डेवलप नहीं होता क्योंकि एक फैट पैड भी है। बाद में ये प्रॉब्लम डेवलप होती है कि इसका इरिटेशन हो जाता है जिसकी वजह से लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर स्पेशली पेनफुल हो जाता है आपका। लेकिन प्रॉब्लम इस आईटी बैंड की यहाँ नहीं है, द प्रॉब्लम लाइज ओवर द टॉप। एक्चुअली न्यू रिसर्चर स्टेट्स दैट ऐसे लोग जिनमें बेसिकली ये क्या है, ये सीएनएस सिस्टम का, अपने सीएनएस का एक तरीके का प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ थिंग है। जब उसे एहसास होता है कि ये पर्सन अपने ग्लूटियस मीडियस को एक्टिवेट नहीं कर रहा है फॉर अबडक्शन मूवमेंट, अबडक्शन मूवमेंट के लिए अगर इसकी ग्लूटियस मीडियस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है तो सारा लोड जो है वो टीएफएल बियर करता है। जब टीएफएल हाइपर एक्टिव हो जाता है तो आईटी बैंड का एक तरीके का नॉर्मल एंकरिंग जो है दैट विल बी टोटली डिस्टर्ब। दैट इज द रियल थिंग। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड अबाउट आईटी बैंड सिंड्रोम यू मस्ट गो थ्रू द कॉजेज कि भाई आईटी बैंड सिंड्रोम में वीक या फिर यू कैन से डिलेड एक्शन ऑफ योर ग्लूटियस मीडियस देखने को मिलता है। ओवर एक्टिव या फिर टाइट आपको आपका टीएफएल मिलेगा। आगे चल के आपको ओवर टेस्ट जब आप करेंगे, मॉडिफाइड ओवर टेस्ट, रिमेंबर द थिंग, आईटी बैंड में हम मॉडिफाइड ओवर टेस्ट करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि कहीं इंसान के टीएफएल तो हाइपर एक्टिव नहीं है। अगर इंसान का टीएफएल हाइपर एक्टिव है तो डेफिनेटली आईटी बैंड पे प्रेशर जो है, आईटी बैंड पे डिस्ट्रीब्यूशन लोड जो है ज़्यादा हो गया है, तब जाके आईटी बैंड सिंड्रोम आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आईटी बैंड सिंड्रोम बायोमैकेनिक्स की नज़र से ऐसा है कि डायरेक्टली यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लाइज ओवर देयर, आइदर द टीएफएल इज हाइपर एक्टिव और द ग्लूटियस मीडियस इज अंडर एक्टिव, यू कैन से इट इज डिलेड। दैट आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं थोड़ा सा आगे, देखें नोबल्स कंप्रेशन टेस्ट होता है, विल परफॉर्म द टेस्ट इन द डिफरेंट वीडियो। राइट नाउ नोबल्स कंप्रेशन टेस्ट, इसके अलावा जॉइंट लाइन से 3 सेंटीमीटर ऊपर आप लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर में टेंडरनेस पाल्पेट कर सकते हैं, देन यू कैन बी श्योर कि आईटी बैंड सिंड्रोम है। अदरवाइज उसकी क्लिनिकल फीचर्स जो हैं कि भाई मेरे को थोड़ी सी रनिंग करते ही पेन आना स्टार्ट हो जाता है लैटरल साइड ऑफ नी जॉइंट, प्लस जैसे मैं रिलैक्स करता हूँ मेरा वापस से पेन कम हो जाता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स। बट टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आर very important, like Nobel's compression test is there, modified over test is there, joint line tenderness is there, so a lot of tests are there, plus जो साइन एंड सिम्टम्स में उन्हें आप देख करके आईटी बैंड सिंड्रोम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आईटी बैंड सिंड्रोम इज नॉट अ फ्रिक्शनल टाइप ऑफ थिंग, इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ योर अबनॉर्मल बायोमैकेनिकल फंक्शन। टीएफएल हाइपर एक्टिव होगी या फिर आपका ग्लूटियस मीडियस डिलेड एक्शन या फिर वीक होगा। These are the important things जिन पे आगे चल के काम करना होता है। Alone stretching या only stretching of IT band never gonna help us in treating IT band syndrome. That's a proven fact. We'll talk about treatment in a different video. Thank you.